ऐ शैतानों के बाप शैतान इब्लीस, मैं पिछले 40 सालों से इस गार में तेरी परस्तिश कर रहा हूं और मैं तुझसे अपनी ताकत में मजीद इजाफे का ख्वाहिश रखता हूं। ऐ शैतान इब्लीस, मैं तेरी मदद से एक लड़की में शैतानी रूह की बदरू डालूंगा जो कि इस दुनिया में वहशत की अलामत होगी और इस दुनिया में तमाम इंसानों के वजूद को खत्म कर दूंगा और तमाम दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी ताकि मैं इस दुनिया पे अपनी सल्तनत कायम रख सकूं। Kenapa tak tidur lagi, ha? तुम एक वहशत हो। मैंने तुम्हें इसीलिए उस अंधेरी कब्र से बाहर निकाला ताकि तुम इब्लीस की ताकत से इस दुनिया को फतह कर सको और पूरी दुनिया को मेरा गुलाम बनाओ। समझा तुम? ये नक्शा देख रही हो? ये गांव का नक्शा है और ये पुराने कब्रिस्तान पे बना है। इसके साथ ये पहाड़, इसमें एक बहुत बड़ा खजाना दफन है और मैं ये खजाना हासिल करना चाहता हूँ। जब तक वहाँ एक भी इंसान जिंदा हो, मैं ये खजाना हासिल नहीं कर सकता और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। तुम शैतान इब्लीस की मदद से वहशत फैलाओ, इंसानों की वजूद को खत्म कर दो ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और मैं इस खजाने को हासिल कर सकूं। जा। यार जैन, तुम हमेशा कहते हो मेरा गांव बड़ा खूबसूरत है, कब कराओगी दीदा? जब भी प्रोग्राम बना हो आप चलेंगे। यार वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो क्या ख्याल है मना ले 10 दिन का प्रोग्राम? हाँ यार, गुड आइडिया। वैसे भी छुट्टियों में कॉलेज बंद रहेगा तो इससे बोरियत होगी ना, तो इससे बढ़कर तो मतलब इस बार जैन के गांव में मना ले। बिल्कुल। सॉरी, मुझे कुछ देर हो गई। डोंट वेरी, बैठ जाइए। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हो? क्या प्रोग्राम बन रहा है? मैं भी चलूंगी। अच्छा है, 1 से भले 5। इस बार हम छुट्टियां जैन के गांव में मना लेंगे। आई लव गाँव, मुझे गाँव बहुत पसंद है। गाँव की ठंडी हवाएं, हरे भरे खेत। अच्छा, गांव में लस्सी का गिलास और सरसों का साग भी मिलेगा। वाह, फिर कब चले? कल। अच्छा कल? कल क्यों? क्योंकि कल हफ्ता है, मंडे से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो फिर मंडे को तैयारी करें, मंडे को चलते हैं। क्या ख्याल है? डन है? डन है, पर डन है बेचता।
मस्ती करेंगे हम हर रात, झगड़े मुस्काना और फिर बातें, हंसना हंसाना हमारी सौगात, जिंदगी में रंग भर दे दोस्त। यार जल्दी करो, शाम होने वाली है, फिर वहाँ कब पहुँचेंगे? हम थमाने वाले यार दोस्त। आ गए यार, जल्दी भी क्या थी। मुझे तो रात का सफर बड़ा अच्छा लगता है। रात का सफर खतरे से खाली नहीं होता। और बाकी लोग कहाँ हैं? बस कर यार, तुम अभी से दिल निकाल रहे। क्यों, तुम्हारा दिल बाहर रखा है क्या? चलो। सॉरी मुझे देर हो गई। कभी कभी आंसू भी आ जाएंगे, हंस कर हम दिल को बहलाएंगे, जब कभी दिल उदास हो दोस्तों, हंसी के पल फिर से बनाएंगे, जिंदगी में रंग भर दे दोस्त, हर पल खुशबू फैलाएं दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, अमन अमन, मजे में, खैर ठीक ठाक, खैर वाफियत है? कर अलहमदुलिल्लाह। आज कर खेत में पानी लगाने का तुम्हारा बारी था। यार अदा क्या करे, मजदूरी तो करना है, इस पेट का दोज़ख को भरना है। और तुम इस वक्त कहाँ से? यार करीम जान, वो नूर मोहम्मद ने मेरे लिए दावत किया था, बस बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। मलिक साहब, ये देख। हाँ, लगता है ये खूनख्वार जानवर है। ये लाशें भी उसी ने खाई है। मलिक साहब, चंद रातों से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी छतों पर से कोई गुजर रहा है, लेकिन बाहर जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता। हाँ करमजान, आप सही कह रहे हो। गुज़श्ता रात मैंने भी कुछ ऐसी महसूस किया और मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, और ये पुरस्कार आवाज़ें मेरे कानों में काफ़ी देर तक गूंजती रही। हाँ मलिक साहब, हमने भी ये आवाज़ें सुनी हैं। ऐसे अजीबो-गरीब आवाज़ें हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। कभी तो किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आती है। कुछ रातों से कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ें ज़्यादा हैं। हाँ, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। आज रात गांव वाले मगरिब के बाद अपने घरों से बाहर ना निकले, फिर हम देखेंगे कि ये कोई भूत है, बला है या कोई और खूनख्वार जानवर है। ठीक है, अभी तो तुम समझ गए होगे ना? जी बिल्कुल मलिक साहब, हाँ, जैसा चलो आप चलते कहें। हैं। गाड़ी थक गई यार, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है गांव का। कहाँ है यार जैन तुम्हारा गांव? बस यार, अब ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर का सफर है आगे। 10-12 किलोमीटर? और कितना दूर है यार? 10-12 किलोमीटर आगे और 10-12 किलोमीटर। हाँ यार, अभी 10 किलोमीटर का तो एक खौफनाक जंगल आएगा। अच्छा, फिर 2 किलोमीटर का रेगिस्तान आएगा यार। ये देखो। आगे मत जाना, आगे मत जाना, सब के सब मारे जाओगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर बाबा जी, किस चीज का खतरा है? कौन मारेगा हमें? सब के सब मारे जाओगे,
कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बात मान लो, वापिस हो जाओ। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मेरी बात मान लो। वापिस हो जाओ, वापिस हो जाओ, वापिस हो जाओ। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं जाओ, सबके सब मारे जाओगे, मारे जाओगे। लगता है कोई अब्दाल है, मुझे लगता है कुछ होने वाला है। मगर ऐसे क्यों कह रहा था? कुछ नहीं होगा यार, चलो जैन स्टार्ट करो। जैन फिर क्या हुआ? लगता है गाड़ी के इंजन में कोई मसला आ गया। यार कहा था कि इस कटोरी को मत लेके आओ, कर दिया ना ख्वार। कर दिया ना ख्वार। यार जैन, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? यार यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, एक तालाब है, वहाँ से पानी पी के आ जाना। यार पानी जल्दी पी के आ जाना, नहाने की कोशिश मत करना। यार हम पानी पी के जल्दी आ जाते हैं यार। क्या? वो दरवेश क्या कह रहा था? मैं अभी सख्त परेशान हूँ, अगर उसकी बात सच निकली तो? यार असलम वो पागल शख्स था जो मुंह में आया बोल दिया। ये भूत प्रेत होते नहीं है, ये सब किताबों में अच्छी लगती है, मैं तो इन पे यकीन नहीं रखता। चलो यार, चल चल। ना ख्वार, अब ये दोनों कहाँ गायब हो गए? यार वो आ जाएंगे, आप जाओ वहाँ से सेल्फ मारो। Kenapa tak tidur lagi, ha?
वकास क्या हो गया? वकास क्या हो गया? असलम को क्या हो गया? बहुत खतरनाक है। असलम को क्या हो गया? असलम को मार दिया। क्या हो गया? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। असलम जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। चलो ज़ैन, स्टार्ट करो। खतरनाक है। चलो ज़ैन, चलो ज़ैन तेज भगाओ। चलो। खतरनाक है। गाड़ी रोको। क्या हुआ चांदी? क्या हुआ चांदी? क्या हुआ चांदी? क्या हुआ? मैंने कहा था कि आगे मत जाना, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आया। जी बाबा जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हम नादानी में समझ ना पाए। वो एक मुर्दा जिस्म है, वो किसी तरह नहीं मर सकती। और ये जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, इसे उतारना मत। जी बाबा जी, वो एक शैतानी ताकत है, हम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिंदा नहीं बल्कि मरी हुई औरत है, और इसके पीछे बहुत बड़ी शैतानी ताकत है। अगर बाबा जी हम इससे कैसे बच पाएंगे? वो सिर्फ एक शैतानी ताकत है, और हमारे पास कुरान की ताकत है। कुरान की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं चल सकता। मगर बाबा जी, उस शैतानी ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते? बेटा, ये तलवार तुम्हारी हिफाजत करेगा। इस पर कई सालों से वजीफा किया गया है।
और ये ऐसे मौकों पर काम आएगा। बस अभी तुम रुक जाओ, अल्लाह तुम्हारा नेगमान। जाओ। रात फिर एक हादसा हुआ और नूरा भी मारा गया। पिछली रात कुछ मेहमान शहर से आते हुए इस जंगल में दाखिल हो गए, उनके साथियों को भी मार दिया गया। जी मलिक साहब, अब आप ही कोई फैसला कर कि करना क्या है। मैं तो कहता हूँ ये जगह अब रहने के काबिल नहीं रहा। ये कोई बला है या खुदाई आफत। तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर आज रात मोहल्ले के मस्जिद के मौलवी साहब से इसके बारे में पूछते हैं। जी मलिक साहब, ये क्या अजाब है जो हमारे लोगों को इस तरह बेदर्दी से मार रहा है? जी मलिक साहब, ये लीजिए। मलिक साहब, हाँ बताओ, क्या बात है? नूरा की लाश तो मिल गई, लेकिन वहाँ गाड़ी में एक अजनबी की लाश पड़ी हुई है जिसका सर दर्द से अलग है। क्या? कहाँ है? चलो आओ देखते हैं। मौलवी साहब, ये कुछ मेहमान शहर से आए हुए थे, इनके दोस्तों को भी मार दिया गया। पहले तो हम समझते थे कि एक बला है, मगर ये बहुत बड़ा बला है। इन नौजवानों ने उसे करीब से देखा है। ये एक बदरू औरत है, इसने ये कमी नहीं बल्कि हमें आसपास के तमाम गांव वालों की जिंदगी अजाब कर दी है। पिछली रात बहुत बड़ी तादाद में मुर्दों ने गांव पर हमला किया था। इस खंजर से मारे मुर्दे मिट्टी हो जाते थे, बाकी मुर्दे मरने के बाद फिर उठ खड़े हो जाते। जी मौलवी साहब, मुझे ये खंजर एक दरवेश बाबा ने दिया था और उसने कहा था कि इस खंजर से ही उस बदरू औरत का फातिमा मुमकिन है। जी बिल्कुल, इस खंजर से इसका खात्मा मुमकिन है, मगर इस खंजर का सही इस्तेमाल के बारे में कल रात में बताओ। जी बेहतर मौलवी साहब। खबरदार, ये मौलवी नहीं है, ये वही चुड़ैल है, मौलवी के रूप धार चुका है। बस आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। Ini tak tidur lagi, ha? रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, इसे जाने दो, इसे जाने दो।
मालिक साहब, हमें पुराने कब्रिस्तान की तरफ ही जाना है, क्योंकि मुझे यकीन है वो पुराने कब्रिस्तान ही आएंगे। मलिक साहब, वो कब्रिस्तान यहाँ से कितना दूर है? वो जंगल की जानिब कोई 20 मिनट का रास्ता है। आओ चलते हैं। आओ चलो, एक साथ रहो। मलिक साहब जी, ये कोई नक्शा बनाया है? सूरज तुलू होने का मंजर है, मतलब सुबह का 5 बजे। वो अपने जब कब्र में जाएगी तब हम उसको इस खंजर पे से मार सकते हैं। हाँ तो ठीक है, हम सुबह का इंतजार करेंगे। ठीक है। मलिक साहब, मुर्दों ने काफी तादाद में गांव पे हमला किया हुआ है और गांव के लोग जो ना घर छोड़ के भाग रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? चलो आओ देखते हैं।
चलो आओ देखते हैं। सरफराज, घबराने की जरूरत नहीं है। वो देखो सूरज तुलू हो रहा है और वो सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकती। जल्दी करो। शैतान इब्लीस, मैंने तुझ पे भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही बेवफाई की, मुझे धोखा दिया।